हाय एवरीबॉडी, आई एम निर्मल चौधरी, डायरेक्टर ऑफ डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश। मैंने पिछले वीडियो में आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का एक टेक्निक बताया था जिसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस समझाए थे। आज मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस समझा रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाना है, नकारात्मक वाक्य। बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये बनाने की और इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। उसके पहले एक बार हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरीज को देख लेते हैं अपन। मैं आपको बताया इसे याद होना बहुत ज़रूरी है आपको, अफर्मेटिव। और आज हम इसका प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव। तो आप ये नेगेटिव बहुत अच्छे से याद कर लें। जैसे ताहू के लिए अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म आता है, अगर नहीं लिखा आएगा तो फिर हमें वहाँ डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। ताहे तीहे के लिए डजंट प्लस फर्स्ट फॉर्म। था थे थी में डायरेक्ट आता है तो सेकंड फॉर्म आएगा। अफर्मेटिव में नेगेटिव अगर बनाना है तो डिडंट या डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है। स्लाइड को आप रोक लें और रोक कर इसे अच्छे से याद कर लें, या तो आप इसे लिख लें। तो ट्रांसलेट करते समय आप आसानी से उसे देखकर ट्रांसलेट कर सकते हैं यदि आपको याद नहीं हुआ तो। बिना इसे समझे आप जो सेंटेंस हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसे आप प्लीज़ एक बार अच्छे से इसे प्रैक्टिस ज़रूर कर लें अगर आप वाकई में इस चीज़ का फ़ायदा चाहते हैं तो। कुछ और दे रखे हैं यहाँ पर मैंने। चाहता के लिए डोंट वांट टू लगेगा, चाहता था में आ जाएगा डिडंट वांट टू। पसंद के लिए डोंट लाइक टू, डिडंट लाइक टू। डोंट नीड टू, डिडंट नीड टू। ना है के लिए डोंट हैव टू, डिडंट हैव टू। ऐसे रोक कर आप लिख लें पेजेस पर, तो ट्रांसलेशन करते समय आपको बहुत आसानी रहेगी समझने में। चलिए लेट्स वी विल स्टार्ट नाउ। आप यहाँ देख सकते हैं सभी जगह नहीं लिखा हुआ है। नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस आज हम बना रहे हैं। मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था पहला जो है वर्ड जो है आगे से आएगा, दूसरा पीछे से लेना है, तीसरे पे वर्ब आएगा और जो बचा हुआ है उसे आखिरी में रखना है। सेम टेक्निक आज भी आपको यूज़ करना है। बस सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है आपको आज कि जो भी आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो यहाँ से आपका आना चाहिए नेगेटिव साइड में। इसका यूज़ नहीं होगा, ये अफर्मेटिव में यूज़ होता है। आज हम नेगेटिव कर रहे हैं तो आप फार्मूला इस लाइन से, हिंदी यहीं से देखना है आपको, लेकिन आप फार्मूला इस लाइन से उठाइए। बहुत ईजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ। सबसे पहले पहला शब्द आगे से आई, दूसरा पीछे से चाहता हूँ के लिए डोंट वांट टू। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा पीने के लिए ड्रिंक, बचा हुआ चाय चला जाएगा पीछे। आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। आई डोंट वांट टू ड्रिंक टी। पहला आगे से, दूसरा पीछे से, तीसरे पे वर्ब और जो बचा हुआ है वो आखिरी में आ गया है। रवि अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। सकता के लिए आ गया है कैन। नॉट बोलने के लिए स्पीक इंग्लिश। तुम्हें के लिए हो गया है यू। चाहिए के लिए हो गया है शुड नॉट, नहीं करना चाहिए। चाहिए के लिए शुड और नेगेटिव है तो शुड नॉट। तीसरे नंबर पर वर्ब आएगा, बर्बाद करने के लिए हो गया है वेस्ट और बचा हुआ पानी आ जाएगा लास्ट में। यू शुड नॉट वेस्ट वाटर। आई होप यू आर एंजॉइंग और आपको समझ में ये आसानी से आ रहा होगा। आप मेरे साथ साथ इसे बनाने की कोशिश जरूर करें। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ उसके पहले आप अपने मन में ये सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें और फिर मुझसे मैच करके देखिए आपका सेंटेंस सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यदि आपको हेल्पिंग वर्ब में परेशानी आ रहा है तो आप अपने पेज में उसे देख सकते हैं। सबसे पहले आएगा मे के लिए हो गया है आई। रहा था इसके लिए लगेगा वॉज। फिर बोलने के लिए आ गया है स्पीकिंग या टेलिंग। वॉज के साथ में यहाँ आईएनजी आपको यूज करना है। इसमें बचा है झूठ, वो आपका लास्ट में आ गया है लाई। आप यहाँ कलर कॉम्बिनेशन से और आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट मुझे के लिए आई यूज करना है, मी का यूज नहीं करना है, मैंने पहले भी आपको बताया है। पसंद नहीं है, पसंद है के लिए लाइक टू और मना करना है तो यहाँ हो जाएगा डोंट लाइक टू। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। तीसरे नंबर पे वर्ब है, खेलने के लिए हो गया प्ले और ये आ गया आपका क्रिकेट। पहला शब्द आगे से, दूसरा पीछे से, तीसरे पे वर्ब और जो बचा हुआ है वो लास्ट में। इट्स वेरी सिंपल टेक्निक एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। बहुत मदद करेगा, बहुत ही अच्छा टेक्निक है। टेंसेस से ज़्यादा आसान है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। स्पीकिंग में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये वाला टेक्निक। आप इसे प्रैक्टिस अच्छे से करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो मे के लिए आ जाएगा यहाँ पर यू। पीछे से आएगा चाहिए था, चाहिए था के लिए आएगा शुड नॉट हैव। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करना है, शुड हैव नॉट नहीं होगा यहाँ पर। मैं आपको बताया दोनों के बीच में नॉट लगाना है। आप वहाँ देख सकते हैं पीछे जाकर, शुड नॉट हैव। हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आएगा, टेल का हो गया टोल्ड या स्पीक का आप यहाँ लगा दीजिए स्पोकन। बचा है झूठ और कल, ये पीछे उठकर आ जाएंगे दोनों, लाइव यस्टरडे। नेक्स्ट तुम के लिए हो गया यू। सकते थे के लिए कुड नॉट हैव। यहाँ आप देख सकते हैं शुड दोनों के बीच में यहाँ पर लगा था शुड हैव में, यहाँ पर भी वही हो रहा है कुड नॉट हैव। हैव के साथ मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। आप वहाँ देख सकते हैं लिस्ट में, बिन का हो गया वन,
बचा हुआ है आपका मैच और यस्टरडे। बीते हुए कल के लिए यस्टरडे यूज करना है और आने वाले कल की अगर हम बात कर रहे हैं तो टुमारो यहाँ पर यूज करें आप। नेक्स्ट वे के लिए आ जाएगा दे, रहे थे के लिए हो गया है वर, नॉट बोलने के लिए टेल या स्पीक और वर के साथ में आईएनजी आ जाएगा, इसलिए हो गया है टेलिंग या स्पीकिंग। बचा हुआ झूठ पीछे चला गया लाई, यू वर नॉट टेलिंग लाई। नेक्स्ट वह लड़के की बात हो रही है, ही चाहता था वहां पर आप देखिए उस उंगली को ले जाकर आप नेगेटिव में रखिए, नेगेटिव में देखिए आपको वहां पर मिला होगा डिड नॉट वांट टू। शुड नॉट नहीं बोलना है यहाँ पर, चाहिए था और चाहता था दोनों अलग अलग वर्ड है, यहाँ पर आएगा डिड नॉट वांट टू। था की बात कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप डिड नॉट वांट टू, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। तीसरे नंबर पे वर्ब मिलने के लिए हो गया है मीट, ही डिड नॉट वांट टू मीट। तुमसे के लिए हो गया है यू, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं तो यस्टरडे, ही डिड नॉट वांट टू मीट यू यस्टरडे। आपने एक सेंटेंस बना लिया है, आप 1 से 1000 सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है और जो वर्ब है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इसका जो फॉर्म होता है। चाहता था के लिए हमेशा नेगेटिव में डिड नॉट वांट टू ही आएगा और उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब आप इससे कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। वह कल तुमसे बात नहीं करना चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू यू यस्टरडे। वह कल तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता था में हमेशा यही आवाज आएगा, ही डिड नॉट वांट टू प्ले विथ यू। इससे विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, एक हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में आने वाली वर्ब, दो चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं उसे, यहाँ पर मैंने दोनों लिखा है, लड़के की बात कर रहे हैं तो ही लगाइए, लड़की की बात कर रहे हैं तो शी लगाइए। ना था के लिए आप देखिए उसमें लिखा होगा डिड नॉट हैव टू। अगर आपको याद नहीं है तो आप उसे जरूर देखें, एक बार अगर आप पक्का याद कर लेंगे इसे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। ही डिड नॉट हैव टू, उसे झूठ नहीं बोलना था, बोलने के लिए यहाँ आ जाएगा स्पीक या टेल, बचा हुआ है लाई, ये आ गया यहाँ पर आपको। ही डिड नॉट हैव टू टेल लाई, इट्स वेरी सिंपल। आप यहाँ देख सकते हैं इट्स वेरी इजी। आप इसके साथ साथ आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। ही डिड नॉट हैव टू प्ले, उसे नहीं खेलना था। ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल, उसे कल स्कूल नहीं जाना था। जब भी ना था का आवाज आएगा इसमें डिड नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आपको वर्ब यूज करना है। सभी में हमने वही एक टेक्निक यूज किया है, कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर मैंने दिया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। फार्मूला वही है, पहला शब्द आगे से, दूसरा पीछे से, तीसरे पे वर्ब और जो बचा हुआ है उसे आप आखिर में रखिए। जो 3 जो चीजें हैं उसमें आप आगे पीछे मत कीजिए। जो पीछे का जो आप लिख रहे हैं, जो सबसे बचा हुआ हिस्सा होता है, उसमें अगर आप आगे पीछे कुछ कर रहे हैं तो वो चल जाएगा। भाई इन 3 के बीच में आप किसी को भी मत रखिए, पहला आगे से, दूसरा पीछे से, तीसरे पे वर्ब और बचा हुआ आखिरी में। दिस टेक्निक इज देयर। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट, हम टीवी नहीं देख रहे हैं, हम के लिए हो गया वी, रहे हैं के लिए पीछे से आ गया है आर, देखने के लिए हो गया वॉच और आर के साथ में एनजी यूज करना है वॉचिंग। बचा हुआ टीवी लास्ट में आ जाएगा। वी आर नॉट वॉचिंग टीवी, हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग, हम लड़ नहीं रहे हैं, वी आर नॉट फाइटिंग, हम जा नहीं रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। जो बचा हुआ अच्छा हिस्सा है वो पीछे लगा दीजिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, इतने भी सेंटेंसेस हैं अगर आखिरी में जैसे रहे हैं आ रहा है तो और आप नहीं बोल रहे हैं तो उसमें आर नॉट प्लस आईएनजी का ही यूज करना है। ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप सीधा सेंटेंस है और आसानी से समझ सकते हैं। पहला शब्द आगे से, दूसरा पीछे से, तीसरे वर्ब और बचा हुआ आखिरी में। वह के लिए हो गया है, यहाँ लड़की की बात हो रही है, रही है, इसलिए आप देख सकते हैं शी। अगर रहा है की बात होती तो वहां पर ही आ जाता। दूसरा शब्द पीछे से, रही है के लिए इज नॉट, आईएनजी यूज करेंगे यहाँ पर काम करने के लिए, वर्ब का हो गया है वर्किंग। इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है तो सेंटेंस यहीं खत्म हो जाएगा आपका। अगर कुछ और होता तो उसे हम पीछे की तरफ लगा देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, मुझे के लिए आई यूज करें आप, आई। ना है के लिए आएगा डू नॉट हैव टू। बात करने के लिए हो गया है टॉक, तुमसे के लिए हो गया है टू यू। आई डू नॉट हैव टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे नहीं मिलना है। आई डू नॉट हैव टू मीट यू, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है। आई डू नॉट हैव टू कम विथ यू। लास्ट में जब भी ना है आएगा, आपको नहीं बोलना है तो डू नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आप वर्ब यूज करें। टू जितनी बार भी आएगा वहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और अगर हम कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं जिसमें आपको रहा सुनाई देगा, वहां पर हमेशा एनजी फॉर्म आएगा। ये कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे जरूर आप याद रखिए। इट विल हेल्प यू टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, आपको सही इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेगा ये। नेक्स्ट, हम वी चुके हैं के लिए हो गया हैव,
नॉट देखने के लिए सी, सा, सीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। यह पिक्चर के लिए हो गया दिस मूवी, वी हैव नॉट सीन दिस मूवी, हम यह पिक्चर नहीं देख चुके हैं। नेक्स्ट मे के लिए हो गया आई, ग के लिए यहां से आ जाएगा विल, नॉट खाना खाने के लिए हो गया है टेक, फूड टुडे इन द इवनिंग, मैं आज शाम को खाना नहीं खाऊंगा। आप घर में यही सेंटेंस बोलना चाहते हैं, आप इसे आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई विल नॉट टेक फूड टुडे इन द इवनिंग, मैं आज शाम को खाना नहीं खाऊंगा। दिस इज वेरी सिंपल, सेम टेक्निक, सभी में एक ही जैसे हम फार्मूले यूज कर रहे हैं, पहला शब्द आगे से, दूसरा पीछे से, तीसरे पे वर्ब और बचा हुआ आखिरी में। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंट रूल आ रहा है, सेम रूल है वही, पहला शब्द आगे से लेना है इसमें। आई, ताहू के लिए यहाँ पर डू नॉट का यूज करना है आपको, डू नॉट, पीने के लिए हो गया है ड्रिंक, बचा हुआ चाय पीछे आ जाएगा टी, आई डू नॉट ड्रिंक टी, रीना सबसे आगे आ जाएगी, तीहे, ताहे, तीहे के लिए आप देख सकते हैं उसमें डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, डज नॉट आने के लिए हो गया है कम वर्ब, और जो बचा हुआ है ऑन टाइम। नेक्स्ट राम, ताहे के लिए वही आएगा डज नॉट, झूठ नहीं बोलता है, बोलने के लिए स्पीक या टेल, लाई, यहाँ एस नहीं लगाना है, डज नॉट के साथ में एस नहीं लगता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। मैं, था के लिए डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है, यहाँ गया है डिड नॉट, यहाँ आने के लिए हो जाएगा कम टू क्लास यस्टरडे, बचा हुआ हिस्सा आगे, पहला शब्द आगे से, था के लिए दूसरा पीछे से आ गया है डिड नॉट, वर्ब आ गया है कम, यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, आप देख सकते हैं जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताया उसमें जाके चेक करें आप, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है, टू क्लास यस्टरडे बीते हुए कल के लिए। नेक्स्ट इंडिया, था के लिए हो गया है डिड नॉट, जितने भी सेंटेंसेस हो आखिरी में था थे थी आएगा उसमें डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। डिड नॉट जीतने के लिए हो गया विन, द मैच यस्टरडे। इट्स वेरी सिंपल एंड माइंड ब्लोइंग टेक्निक, जिसके द्वारा आप आसानी से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपकी जो भी बात है वो दूसरे तक आप बोल सकते हैं। आपको कुछ लिखना है, कुछ बोलना है, कुछ लेटर टाइप करना है, ईमेल बनाना है, जो भी चीज़ें आप हिंदी में पहले उसे सही ढंग से लिख लें, अगर आपका हिंदी सही होगा तो आप इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। आप इस टेक्निक को याद रखें और इसके थ्रू आप आराम से जो ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपनी जो भी बात है वो आप दूसरे तक बोल सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बता दिया है, दोनों में याद रखें सेम फार्मूला है, पहला शब्द आगे, दूसरा पीछे से, तीसरे पे वर्ब हो, जो बच जाए उसे आखिरी में रखिए, और दोनों के फार्मूले अलग अलग हैं, उसे विशेष रूप से याद रखें। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ नॉट लगा देने से नेगेटिव हो जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे वांट टू, तो नॉट वांट टू नहीं होगा, वहां पर डू नॉट वांट टू या डिड नॉट वांट टू था के लिए यूज करना है। उस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, उसे याद कर लें, तो आपको कभी भी आपको कुछ बोलना होगा तो आप उसे आसानी से दिमाग में ही ट्रांसलेट करके कहीं पर भी आप बोल सकते हैं। पहले इसे रजिस्टर पर प्रैक्टिस करें, आप रजिस्टर पर अगर अच्छे से सेंटेंस बना पा रहे हैं तभी आप स्पीकिंग में से आसानी से यूज कर पाएंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे प्रैक्टिस जरूर करें और आप इसे जो डेली लाइफ में बोलकर भी यूज़ करें और इसे सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच कर दिमाग में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि रजिस्टर पर तो बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है, क्योंकि उस समय पेन रहेगा, रजिस्टर रहेगा, आपके पास समय रहेगा, लेकिन जब आपको किसी से बोलना होगा उस समय रजिस्टर, कॉपी, पेन, फार्मूले सारी चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप वहीं दिमाग में सेंटेंस बनाकर उसे बोल पाएँ। प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करें, आप इसे डेली लाइफ में यूज़ करें, पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। नीचे छोटा सा बटन है लाइक का, अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।